खाली राजनीति की दुकान के अंदर सामान भरने के लिए ये यात्रा चल रही है। इससे अधिक ये यात्रा कुछ नहीं है। क्या जेएनयू के अंदर जब ब्राह्मण समाज और बनिया समाज के बारे में टिप्पणियां लिखी गई तो ये सो कॉल्ड भारत जोड़ने वाले ये यात्री आज अपने मुंह में दही जमा के क्यों बैठे हैं? जो जेएनयू में जाके भारत तेरे टुकड़े होंगे उस टुकड़े टुकड़े गैंग के ऊपर जाके उनकी पीठ थपथपाते थे। ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, भारत जोड़ो यात्रा में आपने उस जेएनयू की घटना का जिक्र किया है क्या? कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अंबाला पहुंचने वाली है, लेकिन उससे पहले ही विरोधी पार्टियों के मंत्री विधायकों ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। अंबाला शहर से भाजपा विधायक असीम गोयल ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर जमकर हल्ला बोला और इसके साथ साथ जेएनयू में ब्राह्मण और बनिया समाज के विवाद में भी उन्होंने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। विधायक असीम गोयल ने कहा कि यह भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा है, जिसे सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि देश के सभी लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी जितना मर्जी जोर लगा लें, लेकिन इस एजेंडे की दुकानदारी को लेकर आज प्रत्येक देशवासी को पता है कि किसके समय में भारत टूटा था और आज किसकी वजह से पिछले 8 सालों से भारत जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। आज भारत हर एक नाते से जुड़ा हुआ है। विधायक यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अपनी खाली राजनीति की दुकान भरने के लिए यह यात्रा की जा रही है, इससे अधिक यह कुछ भी नहीं। विधायक ने कहा कि वो कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि जब जेएनयू के अंदर ब्राह्मण समाज और बनिया समाज को लेकर टिप्पणियां लिखी गई थी तो यह सो कॉल्ड भारत जोड़ने वाले यात्री आज अपने मुंह में दही जमाकर क्यों बैठे हैं? कुछ असर दिखा पाएंगे? देखिए, राहुल जी जहाँ जहाँ भी गए हैं भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को आगे लाने की कोशिश की है, वो उनके ही पूर्वजों के इतिहास को, उस पार्टी को बिल्कुल उल्टे तरीके से देख रहे हैं और सब कांग्रेस की नीतियों से, उनके भारत जोड़ो या तोड़ो उनके एजेंडे से प्रत्येक हरियाणवी भी जानकारी रखता है और पूरा देशवासी भी जानकारी रखते हैं। ये भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा है। हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस को लेकर आज लोगों का मोह भंग हुआ है, राहुल जी कितना मर्जी जोर लगा लें अपनी इस राजनीतिक एजेंडे की दुकानदारी को लेके, आज प्रत्येक देशवासी को पता है कि किनके समय में भारत टूटा था और आज किस नाते से 8 साल में भारत जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है, चाहे वो रोड्स के नाते हो, संस्कार संस्कृति के नाते हो और चाहे धर्म के नाते और मैं कहूँगा विकास के नाते हो। आज भारत हर मायने में जुड़ा है और कांग्रेस ने हमेशा फूट डालो राज करो जो अंग्रेज नारा दे के गए थे, कांग्रेस ने उसको बिल्कुल ठीक तरीके से अडॉप्ट किया। जो फूट डालने वाले लोग हैं, भारत को तोड़ने वाले लोग हैं, भारत के संस्कार, भारत की अस्मिता, भारत की संस्कृति को खंडित करने वाले लोग हैं, जिन्होंने भारत के विकास के रास्ते को बंद किया, जिन्होंने आज भारत अगर सिरमौर बनने जा रहा है पूरे विश्व का तो इनको तकलीफ है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए और अपनी खाली राजनीति की दुकान के अंदर सामान भरने के लिए ये यात्रा चल रही है। इससे अधिक ये यात्रा कुछ नहीं है। मैं इनसे पूछता हूँ कि आज जेएनयू के अंदर जब ब्राह्मण समाज और बनिया समाज के बारे में टिप्पणियां लिखी गई तो ये सो कॉल्ड भारत जोड़ने वाले ये यात्री आज अपने मुंह में दही जमा के क्यों बैठे हैं? जो जेएनयू में जाके भारत तेरे टुकड़े होंगे उस टुकड़े टुकड़े गैंग के ऊपर जाके उनकी पीठ थपथपाते थे। ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, भारत जोड़ो यात्रा में आपने उस जेएनयू की घटना का जिक्र किया है क्या? आपको हम सही मायने में जब मानेंगे आप भारत जोड़ने निकले हो जब आप जेएनयू में जाएं यात्रा रोक के और वहाँ खड़े होकर उसी चौराहे के ऊपर जहाँ आपने टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन दिया था वहाँ खड़े होकर कहें कि ऐसे नफरत फैलाने वाले लोगों की ना जेएनयू में जगह होनी चाहिए ना देश में जगह होनी चाहिए, तो हम मानेंगे कि राहुल जी बदले हैं। राहुल जी ने कांग्रेस की उस फितरत को बदला है। साहब ये सब फसली बटेरे हैं और ये केवल फसल को अपनी वोटों की फसलों के चक्कर में आगे इस यात्रा को लेकर जा रहे हैं। मैं इतनी बात कहना चाहूँगा। गुजरात चुनावों में आम आदमी पार्टी की जीत का लिखकर दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल को भी विधायक असीम गोयल ने आड़े हाथों लिया और कहा कि केजरीवाल जी हरियाणा के हैं, लेकिन उन्होंने हरियाणा की धर्म भूमि से एक भी सीख नहीं ली। अरविंद केजरीवाल जितनी मर्जी गारंटियां लिख कर दे दें, लेकिन उनसे बड़ा पलटी मार नेता मैंने आज तक भारत के इतिहास और राजनीति के अंदर नहीं देखा। 8 तारीख को उनकी लिखी हुई सारी चीजों की पोल खुल जाएगी। कर दे रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होगा और सरकार बनाएंगे। केजरीवाल जी से बड़ा मैं तो देखिए माफ़ करना हरियाणा के हैं,
लेकिन हरियाणा के धर्म, जिस तरह की धर्म भूमि है, हरियाणा की धर्म भूमि का एक भी सीख उन्होंने ली नहीं। कृष्ण जी का गुजरात और हरियाणा से बहुत अच्छा संबंध रहा है। गुजरात में उन्होंने राज किया, गुजरात उनकी अपनी राजधानी थी गुजरात में, लेकिन जब गीता जी का उपदेश देना हुआ तो भगवान ने भी हरि की धरा को चुना। और आज मुझे अफसोस है कि हरि की धरा से एक जन्मा हुआ व्यक्ति गुजरात में जाके पूरे देश में जाके झूठ बोल रहा है। वो फर्जीवाल साहब जितनी मर्जी गारंटियाँ लिख के दे लें, उनसे बड़ा पलटीमार नेता आज तक भारत के इतिहास के अंदर, भारत की राजनीति के इतिहास में नहीं आया है। वो लिख कर देंगे, 8 तारीख को सारे उनकी लिखी हुई चीज़ों की पोल खुल जाएगी। आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ साहब। कैमरा आज मेरे से लगा के पूछ रहे हो, 8 तारीख को उनसे लगा के पूछना, वो कोई ना कोई नया ट्विस्ट आपके सामने डाल देंगे।